हजारीबाग वन भूमि घोटाले का दायरा अब और भी बड़ा होते जा रहा है। इस घोटाले की आंच अब हजारीबाग के भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद तक पहुंच चुकी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में विधायक को भी आरोपी की सूची में शामिल कर लिया है। झारखंड की राजनीति में यह पहली बार हुआ है कि एसीबी ने किसी भाजपा विधायक को जमीन घोटाले के मामले में सीधे तौर पर आरोपी ठहराया हो। जांच में सामने आया है कि जिस वन भूमि की अवैध रजिस्ट्री की गई थी, उस दस्तावेज पर बतौर गवाह विधायक प्रदीप प्रसाद के हस्ताक्षर मौजूद है। वही हस्ताक्षर अब उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। एसीबी की टीम ने पाया कि जमीन का पंजीकरण वर्ष 2010 में हजारीबाग रजिस्ट्री कार्यालय में हुआ था। उस समय ये भूमि वन विभाग की श्रेणी में आती थी। इसके बावजूद इसे निजी कार्यों पर दर्ज किया गया था, वो भी किसी आम व्यक्ति के नहीं बल्कि व्यवसायी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम पर। सूत्रों के मुताबिक विनय सिंह और उसकी पत्नी 10 फरवरी 2010 को इस वन भूमि की अवैध खरीद की थी। उस समय तत्कालीन उपायुक्त विनय चौबे अब निलंबित आईएएस अधिकारी हो चुके हैं, हजारीबाग में पदस्थापित थे। एसीबी अब इसी पूरे नेटवर्क की परतें को खोलने में जुटी है। एजेंसी ने इस मामले में केस नंबर 11/2025 दर्ज किया है, जिसमें 70 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है। एसीबी की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार विधायक प्रदीप प्रसाद की भूमिका बेहद संदिग्ध मानी जा रही है। जिस दस्तावेज के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री हुई, उस पर उनके हस्ताक्षर गवाह के रूप में मौजूद रही। यही दस्तावेज बाद में उस भूमि के अवैध म्यूटेशन और विकास कार्यों के नींव बना, जिस पर अब नेक्सन शोरूम खड़ा है और इसी से पूरा घोटाला उजागर हुआ है। सूत्रों का कहना है कि विधायक की भूमिका केवल गवाह तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग दिया था, जिससे वन भूमि को निजी स्वामित्व में लाने का रास्ता आसान हुआ। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि हजारीबाग की करीब 2.75 एकड़ खास महल जमीन जो 1948 को एक ट्रस्ट को 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी, इस पूरे घोटाले की जड़ में है। नियमों के मुताबिक यह जमीन ट्रस्ट की संपत्ति मानी जाती थी और इसे किसी भी निजी व्यक्ति को बेचना या हस्तांतरित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। लेकिन जब लीज को 2008 तक के लिए बढ़ाया गया, तभी से इस जमीन पर खेल शुरू हो गया, जो 2008 से 2010 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया। एसीबी की जांच बताती है कि इस दौरान एक सोची समझी साजिश के तहत जमीन को सरकारी भूमि दिखाकर 23 निजी व्यक्तियों को नाम पर आवंटित कर दिया गया था। ये सब सरकारी फाइलों और रजिस्ट्री दस्तावेज में इतनी सफाई से किया गया कि वर्षों तक किसी को भनक तक नहीं लगी। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि लीज रिन्यूअल के दौरान तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा के दस्तावेज में मौजूद शब्द ट्रस्ट सेवायात को जानबूझकर हटा भी दिया गया था। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरे घोटाले की बुनियाद थी। इसी बदलाव ने जमीन को ट्रस्ट की संपत्ति से सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी भूमि की तरह दर्शा दिया गया था, जिसके बाद से इसका ट्रांसफर आसान हो गया। नियम साफ कहते हैं कि ट्रस्ट की जमीन को ना तो बेचा जा सकता है, ना ही हस्तांतरित किया जा सकता है। लेकिन दस्तावेज हेराफेरी और प्रशासनिक मिलीभगत के चलते जमीन का अवैध ट्रांसफर कर दिया गया और आज उसी जगह पर बहुमंजिला व्यावसायिक इमारतें खड़ी है, जो इस बड़े घोटाले की युग गवाह मानी जाती है। अब इस प्रकरण में एसीबी की जांच नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। विजय प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई और परतें खुलने की संभावना थी। एजेंसी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इतने बड़े पैमाने पर दस्तावेज की हेराफेरी, सरकारी मंजूरी और रजिस्ट्री प्रक्रिया में इतने प्रभावशाली लोग कैसे और
किसके इशारे पे शामिल हुए? अब स्पष्ट है कि ये मामला केवल जमीन का नहीं बल्कि सिस्टम की साख का भी सवाल बन चुका है। झारखंड की राजनीति में अब सबकी निगाहें एसीबी की अगली कार्रवाई पे टिकी है, क्योंकि जिस तरह एक एक नाम सामने आ रहे हैं, ये साफ दिख रहा है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब इस पर विधायक प्रदीप प्रसाद की तरफ से तो कोई बड़ा बयान नहीं आया है और हम सबका इंतजार है कि आखिर इस मामले में वो क्या बयान देते हैं। खैर, इस तरह के तमाम जानकारी के लिए बने रहिए लोकतंत्र 19 में। मेरा नाम रितिका शर्मा था। जोहार।